अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। उर्दू यूनिवर्सिटी के इस इज्तिमा में जो इमामिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के परचम तले कराची के बेशतर तालीमी इदारों में मुनाक़िद होते रहे हैं और मैं कराची यूनिवर्सिटी, NAD यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ कॉलेजेस में प्रीमियर कॉलेज, स्वीडिश टेक्निकल, मेरी ज़िंदगी का एक अरसा यौम हुसैन के इज्तिमात में पिछले 50-60 बरस गुज़र गए। मैं इस गर्दू में था कि मेरे भाई शब्बर रज़ा ज़ैदी का मुझे वहाँ फ़ोन आया कि उर्दू यूनिवर्सिटी में यौम हुसैन है आज मेरा। इस गर्दू ही में क़याम था, लेकिन मैं अपने क़याम को मुख्तसर करते हुए कल कराची पहुंचा था और आप जानते हैं कि दूर दराज इलाका था। मिलने वालों की मोहब्बतें थी, दिन और रात इज्तिमात में, मुलाकातों में मसरूफ़ रहा, लेकिन वो मसरूफ़ियतें सब दुनिया की थी। मगर यौम हुसैन इबादत है, इबादत साज है, बाइस अजर है, बाइस नजात है, बाइस मग़फ़रत है। और यौम हुसैन में आना कोई ये न समझे कि हम नबी पर या रसूल पर या आले रसूल पर कोई एहसान करते। ये तो उनकी तौफीक और उनकी रज़ा है कि हमें बुलाते। मेरा ईमान है मैं इन नौजवानों से सिर्फ बहुत मुख्तसर अंदाज ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम आले मोहम्मद की मोहब्बत ही का नाम है। अगर ये है तो इस्लाम है, और अगर इसे छोड़ दिया तो न इस्लाम है, न सुन्नियत है, न शीयत है, न कोई और मसलक है। इमाम अली मकाम कि वो कुर्बानी जिसे 1400 बरस गुजर गए, उस कुर्बानी का सबसे बड़ा जो फिक्री ज़ाविया है कि इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब बैअत का मुतालबा किया गया, 3 रास्ते थे हुसैन के सामने, 3 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि बैअत कर लेते,
एक रास्ता ये था कि न बैत करते न खामोश रहते, और तीसरा रास्ता ये था कि बैत न करते हुए मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करते। और मुज़ाहमत भी इस अंदाज की कि अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करते। इमाम आली मकाम के पास तीनों रास्ते थे। अभी मेरे नकीब, मेरे इंतहाई गहरे दोस्त इफ्तिखार आरिफ के इस शेर को पढ़ रहे थे कि हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि फशस, हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का। और इसी का एक शेर है कि जमाना बंद गली, जमाना बंद गली फना मुकद्दर है, जमाना बंद गली फना मुकद्दर है, खुला हुआ है तो बस रास्ता हुसैन का। और यही आपका उन्वान है कि हुसैनियत हमारा रास्ता। और हुसैनियत का रास्ता बड़ा कठिन है, हुसैनियत का रास्ता बड़ा मुश्किल है, हुसैनियत का रास्ता बड़ा दुश्वार है, हुसैनियत का रास्ता बड़ा जाका है, हुसैनियत का रास्ता बड़ा जफा तलब है। हुसैन का रास्ता सरों के कटने से, जिगर के कटने से, हाथों के कटने से, लाशों के बिखरने से, जिस्म के टुकड़े होने से, खाक और खून की वादी के गुजरने से निकलता है। हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना से बात कहता है गाह गाह हकीमों से ये बात, यानी दरूने पर्दे सदरंग कायनात एक कारसाज सहन है, एक जी शऊर जात सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। हुसैनियत के रास्ते में ये नहीं देखना कि ये अहले तशय्यो से है, ये अहले तसल्लुत से। इस रास्ते में ये नहीं देखना कि इसका मजहब क्या है, और उसका मजहब चाहे कुछ हो। आज दुनिया हुसैन को सलाम करती है। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फिर बामूद आज जितनी जरूरत हुसैनियत की है, इस दौर में जितना इंसानियत को हुसैन के सहारे की जरूरत है। आपने देखा ये हुसैनियत ही का सहारा था कि अमेरिका जैसी सुपर पावर शैताने आजम अपनी पूरी ताकत और पूरी शैतानत और अपनी पूरी साम्राज्य ताकतों के साथ मुसलमानों पे हमला आवर हुआ। कौन सा इस्लामी मुल्क था खड़ा हुआ?
ये नाम निहात कलमा पढ़ने वाले, ये इस्लाम के नाम पर तख्ते हुकूमत पर बैठने वाले, ये इस्लाम के नाम पर दौलत कमाने वाले यही कहते रहे कि मुकाबला मुश्किल है, सुपर ताकत से टकराना दुश्वार है। उसकी आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ना अकल साथ नहीं देती। लेकिन आपने देखा कि एक मुसलमानों का मुल्क जिसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और हुसैन के सिबात कदम पर भरोसा था, वो आगे बढ़ा, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ललकारते हुए उसके सीने में अपनी संगीनों को उसने चुभाया। हाँ, मैं कहता हूं नुकसान हुआ, सदर ईरान को रास्ते में शहीद कर दिया गया, इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया। हाँ, मैं मानता हूं कि शहीद खामेनेई को साजिश के जरिए शहादत का जाम पिला दिया गया, लेकिन वही सबर ताकत अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान को ललकारती रही और ईरान ने कहा हम मिट जाएंगे मगर हमारे मिटे हुए जिस्म और हमारे टुकड़े टुकड़े जिस्म से आवाज हक हुसैनियत की बुलंद होती रहेगी। दुनिया ने देखा कि आज वो सबर ताकत जीरो हो गई और जिसको हम जीरो समझते थे वो आज हीरो हो गए। आज उसका नाम मिट गया, हमने भी बहुत कुछ खोया, हम भी मसलहतों के शिकार रहे, हम भी रेत में मुंह डालकर देखते रहेगा होगा क्या। हमारा भी मुनाफिकाना किरदार दुनिया ने देखा। मुझे किसी का खौफ, किसी का डर नहीं। मैंने हमेशा मुनाफिकों को ललकारा और आज भी उर्दू यूनिवर्सिटी के इस ऐवान में जब नौजवानों से मुखातिब हूं तो यही कहना चाहता हूं कि ऐ दोस्तों फरात के पानी का वास्ता, ऐ दोस्तों फरात के पानी का वास्ता, आले नबी की तशना दहानी का वास्ता, शब्बीर के लहू की रवानी का वास्ता, अकबर की नात तमाम जवानी का वास्ता, बढ़ती हुई जवान उमंगों से काम लो, बढ़ती हुई जवान उमंगों से काम लो। हाँ, थाम लो हुसैन का दामन को, हुसैन का दामन अगर हमने थामा तो शिकस्त हम कभी नहीं खा सकते। क्या मैं कहूं कि हुसैन शिकस्त खा गया? क्या मैं ये कहूं कि इमाम अली मकाम को करबला में वक्ती तौर पर शिकस्त हो गई? नहीं मानता। इख्तिदार का मामला नहीं था,
हुकूमत का मामला नहीं था, जरो जवाहिर का मामला नहीं था, मामला सिर्फ एक बात पर बैत। यजीद कहता था बैत कर लीजिए, हुसैन कहते थे बैत नहीं होगी। एक बात, हाँ मैं कहता हूं अगर हुसैन किसी मंजिल पर बैत पर आमादा हो जाते या झुक जाते या मुसालहत पर कोई बात अमर साथ से करते, इब्न जियाद से करते, शिमर से करते, यजीद मलऊन से करते, शाम के हाकिम से करते, तो मैं कहता हुसैन झुक गए, हुसैन डर गए। मगर मुझे तारीख के किसी हवाले में यह बात नहीं नजर आती। अब्बास के बाजू कट गए, अकबर की जवानी लुट गई, जाफर की औलाद कट गई, अकील के फर्जंद शहीद हो गए, हुसैन का 6 माह का बच्चा गोद में हुरमला के तीर का शिकार हो गया। मगर मुझे बताइए, हुसैन ने किसी मंजिल पर सर झुकाकर कहा मैं बैत करता हूं? अगर हुसैन बैत करते तो मैं कहता यजीद जीत गया, और अगर हुसैन उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहते हुए नजर आए कि नहीं मिसली ला युबायु मिसलहु, मेरे जैसा ऐसे जैसे कि बैत नहीं कर सकता, हुसैन ने यजीद को ललकारा। यजीद ये समझा था कि अब इख्तिदार मेरा है, तख्त मेरा है, हुकूमत मेरी है, ज़र मेरे है, जवाहिर मेरी है। मगर 64 हिजरी में जलील और रसवा होकर मर गया। यजीद कल भी था, यजीद आज भी है, मजरूह फिर है, अदल मसावत का शियार। फिर करबला नौ से है नौ बशर पुचार। ऐ जिंदगी जला ले शहे मशरक़ैन दे, ऐ जिंदगी जला ले शहे मशरक़ैन दे, इस ताज़ा करबला को फिर अज़्म हुसैन। आज हमें फिर अज़्म हुसैन ये दरकार है। ताकत से घबराना हुसैनियत नहीं है, असलहे के आमे सामने सर निगो होना हुसैनियत नहीं है, जालिम से हाथ मिलाना हुसैनियत नहीं है, दरिंदों के इख्तिदार को कबूल करना हुसैनियत नहीं है। बेगैरतों के इख्तिदार को बर्दाश्त करना हुसैनियत नहीं है। बेशर्मों की सफ में जाकर बैठना हुसैनियत नहीं। इस शहर में मैंने बहुत नशे व फराज देखे, बड़े हाकिमों को देखा, बहुत से वज़राए आज़म को देखा, बहुत से सुदूर हाय ममलकत को देखा, और इस सूबे में बहुत से गवर्नरों को और बहुत से वजीर आलाओं को देखा। लेकिन देखा यही कि सब यजीदियत की सफ में नजर आए, हुसैनियत की सफ से पिछड़े हुए नजर आए। और जब हुसैनियत की सफ में जाकर देखा तो गरीब नजर आया, तालिब इल्म नजर आया,
पेट पर पत्थर बांधने वाला नजर आया, गरीब बस्ती में रहने वाला नजर आया, जिसके बच्चों को कोई सहारा नहीं था वो नजर आया। हाँ, एक सहारा था, वो हुसैनियत का सहारा था, और उस हुसैनियत के सहारे में आज अगर इमाम शाफई के अंदाज में यह कहूं कि लो शक्क कल्बी बादल वस्तिही सतरान खुत्ता बिला कातिबिन अश्शर्अ वत्तौहीद फी जानिबिन व हुब्बु अहल बैतिन फी जानिबिन। कोई अगर मेरे सीने को चीर कर देखे, लो शक्क कल्बी बादा वस्तिही सतरानी खुत्ता बिला कातिबिन, दो सुतूर नजर आएगी, लिखने वाले का कलम नजर नहीं आएगा, लेकिन तहरीर नजर आएगी। अश्शर्अ वत्तौहीद फी जानिबिन, एक तरफ शरअ होगी, तौहीद का परचम होगा, और एक तरफ शरअ और तौहीद के सामने अगर कोई सदर होगी तो वो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत होगी। आज हमने इस मोहब्बत को तर्क कर दिया। आज इस मोहब्बत से हम किनारा कश हो गए। मैं इन नौजवानों को यही पैगाम देकर अपनी जगह लेना चाहता हूं।